कौन कहता है कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है? कौन कहता है कि आपको एक बार भी याद नहीं होता? आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं जो केवल और केवल एक बार हुए थे आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर आपको आज कोई थप्पड़ मार दे तो आप उस घटना को कभी नहीं भूलोगे। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हर इंसान की लाइफ में कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती है जो उसको उसके जन्म से लेकर या उसको जब से समझ आना शुरू होती है तब से लेकर उसकी मौत तक अच्छी तरह से याद रहती है। वो बातें वो इंसान कभी नहीं भूलता, जबकि वो बात उसकी लाइफ में केवल एक ही बार हुई थी, लेकिन फिर भी उसको हमेशा याद है कि ऐसा क्यों होता है। जबकि स्टूडेंट बेचारे एक टॉपिक को 20 बार पढ़ते हैं और 20 बार पढ़ने के बाद भी उनको वो टॉपिक याद नहीं होता। और जो ये 1 सेकंड की घटना थी ना कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, वो आप हमेशा याद रखोगे, आपके दिमाग में वो बात छप जाती है। और यहाँ पर आप इतनी मेहनत करते हो याद करने के लिए, आपको कुछ भी याद नहीं होता। आज का ये वीडियो केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो है सब लोगों के लिए, क्योंकि हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है। चाहे किसी दुकान का नाम हो, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई बात हो या चाहे कोई काम हो जो हम बाद में करने का प्रॉमिस करके फिर भूल जाते हैं। आई नो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन साइंटिफिक तरीक़ों के बारे में जिनको आप प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपनी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हो। और उसके बाद आपकी मेमोरी ऐसी हो जाएगी ना कि कुछ भी याद रख पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से कुछ भी याद रख पाएंगे। ये वीडियो सबके लिए बेहतरीन रहने वाला है, इसलिए अब से इस पल से इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। अब सीधा आते हैं हम इस वीडियो के उन पॉइंट के बारे में जिनसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हो तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। दिक्कत क्या है कि हम पहले ही ये मान लेते हैं कि यार इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शन होते हैं याद करने के, याद रखने के किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन नंबर याद होगा? बहुत ही कम लोग होंगे, रेयरली कोई होगा। यही बात हम करें 20 से 25 साल पहले की, तो लोगों को आस पड़ोस के नंबर तक याद होते थे। क्यों? क्योंकि मेमोरी का कोई सिस्टम था नहीं मोबाइल के अंदर। या तो ज़रूरत पड़ने पर डायरी ढूंढते रहो या फिर उनको याद ही कर लो। आप पहले ही अपने दिमाग के घुटने तोड़ देते हो कि तू नहीं कर पाएगा भैया। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसको कहीं नोट ही कर लेता हूँ या कहीं इस मोबाइल नंबर को सेव ही कर लेता हूँ मोबाइल में। मतलब ये है कि ज़रूरत ही नहीं महसूस होती याद रखने की। फिर बोलते हो कि यार मुझे कुछ याद नहीं रहता। आपको सबसे पहले अपने आप को इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि भले ही आपके पास नोट करने के बहुत से साधन हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को मेमोराइज़ करना है, आपको उस चीज़ को याद करना है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सिग्नल भेजना है कि भैया मुझे ये याद करना है, कि भैया तुझे ये याद करना है। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो ऐसा अलग क्या है उस चीज़ में, ऐसी उस चीज़ में क्या यूनिकनेस है जो कि और बातों में नहीं है। जैसे कोई आपको थप्पड़ मारता है तो यूनिक है ना उसमें। जैसे आपको तकलीफ़ होती है कि यार उसने मेरे को थप्पड़ क्यों मार दिया, यूनिकनेस है उसमें, कुछ अलग फील होता है। जब कोई थप्पड़ मारता है तो वो हमेशा याद रहता है जो चीज़ आप याद करना चाहते हो। अगर आप अपने दिमाग को यह समझा पाने में सफल हो जाते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ नई है, इसमें कुछ नयापन है, इसमें कुछ इंटरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये है, ये यूनिकनेस है इसके अंदर, तो आपका दिमाग आपको इम्पोर्टेंस देगा। घर पे डेली कोई आदमी आ रहा है तो क्या आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे? लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति आता है ना तो आपको याद रहता है कि वो आया था मेरे घर पे। सेम चीज़ अपने दिमाग के साथ है। अगर कोई चीज़ यूनिक है, आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग है, तो आपका दिमाग आपको अलग ही ट्रीट करेगा, वो अलग ही वैल्यू देगा। अगर आप याद कर रहे हो तो आप ये देखो कि इस टॉपिक में नया क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और जब आपको ये पता पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तब आप उसको अपने आप याद करोगे।